नाम है माधव शर्मा और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम मौजूद हैं धौलपुर ज़िले का सरमुथरा एरिया है ये। बेसिकली डांग एरिया कहते हैं इसको, क्योंकि लंबे समय तक और अभी भी ये डकैतों से प्रभावित एरिया रहा। भारत देश के जितने भी अविकसित ज़िले हैं, आकांक्षी ज़िले जिनको कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें धौलपुर का नाम आता है। कुपोषण, पशुओं के लिए चारे पानी की समस्या, इन सारी समस्याओं के चलते आज भी ये ज़िले सबसे प्रभावित ज़िलों में शामिल है। तो लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं इन सब बातों के होते हुए भी। ये है मेरे पीछे जो आप नेपियर घास देख रहे हैं, ये बेसिकली पशुओं के खिलाने के लिए सस्ता और अच्छा चारा आता है। हमारे साथ राजेश जी हैं जो मंजरी फाउंडेशन से, इन्होंने यहाँ बकरी रिसोर्स सेंटर खोल रखा है। तो बेसिकली उनके चारे के लिए ये घास काम में आता है। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेश है और मैं मंजरी फाउंडेशन में प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी जो बकरी वाले हमारे किसान हैं, तो ये पथरीला पूरा डांग क्षेत्र है, जिसको बकरियों के चराने के लिए डांग क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ी समस्या होती थी चारे की। तो चारे की समस्या के निजात दिलाने के लिए हमारी मंजरी फाउंडेशन ने किसानों को ट्रेनिंग के साथ साथ हमने उनको चारे के बारे में बताया कि भाई आप पथरीली जगह पर, जहाँ अपना पानी घर के बाहर थोड़ी जगह है जो वेस्ट जाता है कपड़े धोने का या बर्तन साफ़ करने के, जो पानी वेस्ट जाता है उसको जो जगह पड़ी हुई है वहाँ पर जाकर हमारी नेपियर घास लगाएं। तो नेपियर घास लगाने से ये क्या है, नेपियर घास जो हमने लगाई है किसानों के, उससे क्या है, ये केवल ये 15 दिन में ये 15 फीट से ऊंची, आप देख रहे हो 15 फीट से ऊंचाई पर चली जाती है। और इसको हर 15 दिन में काटने से ही 15 दिन बाद फिर ही इतनी बड़ी हो जाती है। तो इसको लगाने का कितना खर्चा आता है? इसको लगाने के लिए अगर हमने अपने किसानों को ट्रेनिंग के साथ साथ दिए थे, तो उस समय हमने इनको बाहर से परचेज करके एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए इनको दिया था। तो उस समय तो हमने इन लोगों को फ्री में दिए थे। लेकिन क्या है कि आज की जो हमने किसान को जो उस समय दिए थे, वो आपस में एक दूसरे को 2 रुपये से लेकर के 5 रुपये के हिसाब से पंगोली जो होती है इसकी जो निकलती है, कुछ गन्ने जैसे ही है। इसको हम पशुओं का गन्ना भी बोलते हैं। गांव की भाषा में उनको समझाया कि नेपियर घास नहीं अगर याद रहो तो पशुओं का गन्ना भी है, इसको बोल देते हैं। ये क्या है, पंगोली टाइप की छोटी सी जड़ देते हैं, वो 2 रुपये से 5 रुपये तक की एक प्रति नग के हिसाब से वो आपस में व्यापार कर रहे हैं। इसको पशुओं को खिलाने से एक तो उनके दूध की मात्रा कितनी बढ़ती है और इसके खिलाने के फ़ायदे क्या क्या हैं? पहली बात तो ये है कि ये सवाल मैं इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि चारा जो पिछले हम देख रहे हैं पिछले 1-2 साल में बहुत महंगा हुआ है। पिछले साल गेहूं से भी ज़्यादा महंगा चारा बिका था। तो क्या उसका ये एक ऑप्शन हो और सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? जी, अगर हम यहाँ पर डांग क्षेत्र में बात करें तो यहाँ चारे की सबसे बड़े अभाव ही है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर गेहूँ की फसल तो होती नहीं है, तो केवल बाजरे की फसल होती है। तो अब बारिश ज़्यादा हो जाती है या कम होती है, बारिश नहीं होती है, तो वो भी पशुओं के लिए सफिशिएंट चारा नहीं रहता। उसके एवज में हम लोगों ने गांव के किसानों के लिए ये नेपियर घास लगवाई है। तो नेपियर घास लगवाने से पहला फ़ायदा तो ये है कि ये कम लागत में ही बहुत सारा चारा मिल जाता है। दूसरी चीज़, इसको बार बार बोने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि 15 दिन बाद इसको काट लेंगे तो 15 दिन बाद ही ये बढ़ जाता है 15 फीट तक। और इसके बाद में अगर देखोगे तो इसको लगातार कंटिन्यू पशुओं को खिलाने से, जैसे पशु गाय को या भैंस को खिलाने से 1 लीटर दूध 1 महीने में बढ़ जाती है। और बकरी के लिए तो ये वरदान साबित हो रही है, क्योंकि कोंपल पत्तियां होती हैं इसको, और कूटने के बाद में अगर उसको खिलाते हैं बड़े चाव से बकरियां खाती हैं। और बकरियों के समस्या के निजात दिलाने के लिए ये नेपियर घास, उनको सेब, बबूल, सहजना का पेड़, जो कि कम रेट पे और चाहे फेंक दो वहीं निकल आते हैं। तो ये हमने बकरियों कोई अलग सी मिट्टी या उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, ना तो उनके लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी ज़्यादा लागत की ज़रूरत पड़ती है। बस ये सहजना है, सेब, बबूल है, धोए, ये तो ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ जगह में निकल आती हैं। और वो पशुओं के लिए, मतलब बकरियों के लिए, हमारे लिए वरदान साबित हो रही है चारे के रूप में। इसी तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खेती बाड़ी से संबंधित खबरों के लिए किसान तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।